हैं। कतर के गैस भंडार पर हमले के बाद आग लगी है, दूर दूर तक उठता धुआं दिखाई दे रहा है। कई देशों में यहां से गैस सप्लाई होती है और इसकी तस्वीरें आप सामने हैं। कतर के गैस भंडार पर हमले के बाद आग कितनी दूर दूर तक उठ रही है और ये धुआं देखिए कितनी बड़ी तबाही मची है। कई देशों से यहाँ की गैस सप्लाई होती है। कतर का ये सबसे बड़ा गैस भंडार है और जो तबाही इस मिसाइल अटैक के बाद मची है उससे अंदाजा लग सकता है कि किस तरह तेल और गैस बाजार में इसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। कतर के गैस भंडार में दूर दूर तक उठता धुआं, पूरा आसमान काला हो चुका है, लंबी लंबी आग की लपटें हैं और कई देशों से में यहाँ से गैस की सप्लाई होती है और इसको निशाना बनाया ईरान ने। और जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया कि साउथ पार्स फील्ड पर जिस तरह से इजराइल ने हमला किया उन्हें उसकी जानकारी नहीं थी और उसी का पलटवार करते हुए ईरान ने कतर के इस गैस भंडार पर इतना बड़ा हमला कर दिया। ये तस्वीरें मेजर जनरल सोए बहुत डरा देने वाली हैं। भारी तबाही वहां मची है। गैस भंडार पर इस तरह से लगातार हमले किसी के हक में नहीं है, ईरान के हक में भी नहीं है और इजराइल और अमेरिका के हक में भी नहीं है। ये सकता है जी, मुझे वो अभी याद आ गया 4-5 दिन पहले का जो वाकया था कि जब तेहरान के पास अटैक किया गया था रिफाइनरीज पर, ऑयल भंडारण पर, तब किस प्रकार से वहां पर तेहरान में अंधेरा छा गया था, पूरा पोल्यूशन हो गया था कि गली गली में तेल बह रहा था और एक काफी हालात खराब थी। यही हालात इस समय मुझे कतार में नजर आ रहा है और जिस प्रकार से गैस के ऊपर जो आग लगी है, डेफिनेटली इसको कंट्रोल करना बहुत इम्पॉसिबल है जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाएगा वहां का जखीरा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हमला करना ईरान के लिए काफी इजी रहता है क्योंकि फारस की खाड़ी के दूसरी तरफ ही कतर है, छोटा सा द्वीप है और जहां पर कि ईरान के द्वारा ड्रोन के द्वारा और मिसाइल के द्वारा रिएक्शन टाइम के पहले ही अटैक करने में संभव होता है। यही कारण है कि इस तरह से अटैक किया गया और मेरे ख्याल से ये काफी एक जो है ना नेक्स्ट लेवल पे लड़ाई चली गई है जिसकी किसी को इम्कान नहीं था, क्योंकि अगर ये लड़ाई इस तरह की है तो डेफिनेटली इसका असर लंबे समय तक रहेगा। हॉर्मुज खुल जाता कुछ दिनों में, पर जैसे कुछ कुछ तो देशों के निकल भी रहे हैं, लेकिन ये जो अगर इसका खत्म हो गया तो इसको दोबारा बनाने में बहुत टाइम लगेगा, वो रीसप्लाई होने में दोबारा टाइम लगेगा। इतनी जल्दी ये रिफाइनरी या इस तरह के जखीरे बनने आसान नहीं होगा, इसके कारण से इसका लंबे समय तक असर रहेगा। दूसरी बात यह कि यहाँ का लोग ये भी कह रहे हैं कि वातावरण पर भी असर है, जो आम आदमी सफर करेगा और इन देशों की इनकम का सोर्स भी यही है। अगर ये मध्य पूर्व के देश है सिर्फ तेल और गैस पर ही डिपेंडेंट है, अगर ये रिफाइनरीज खत्म हो जाती है तो आज जो इनकी इनकम के सोर्स है वो भी काफी समय तक खत्म हो जाएंगे। पहले ही लड़ाई की वजह से इनका खर्चा काफी हो रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम पे काफी खर्चा हो रहा है और नुकसान हो रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, टूरिस्ट कम जा रहे हैं, टूरिस्ट बंद हो गए जाने, तो इनका फाइनेंशियल नुकसान भी बहुत हो रहा है। कारण यही है कि शायद ये ईरान की सोच है कि ये प्रेशर डाले अमेरिका के ऊपर, मना कर दे कि आपकी वजह से आज हम पिस रहे हैं, आज हमारा नुकसान हो रहा है। सिकता जी आप जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कतर के गैस भंडार के जो हमले के बाद ऊंची ऊंची आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पलटवार करते हुए ईरान ने कतर पर इस भयानक हमला किया है और गैस भंडार को तबाह कर दिया है। तो ये बड़ी खबर और ये भयानक तस्वीरें सीधे कतर से हैं।